सो हेलो एवरीबॉडी। आज बायो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है आर्ट। आर्ट का मतलब है यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो पूरा बेसिक से समझेंगे। जो चैप्टर थर्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका एक मेन क्रक्स जो है ये टॉपिक है। बाकी उसमें बहुत ही नॉर्मल सी मेथड्स आपको दी गई हैं, बैरियर मेथड, प्रोटेक्शन मेथड, है ना, किस तरीके से आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो, मेडिकल टर्मिनेशन कैसे कर सकते हो, ये सारी मेथड दी गई हैं। और लास्ट का ये जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं और थोड़ा सा लोगों को टफ भी लगता है। बाकी पार्ट आप बहुत अच्छे से कर लेते हो। तो आज इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, क्वेश्चन वोश्चन जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी चीज़ें यहाँ से कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो मेथड है उसका नाम है आर्ट, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, असिस्ट करके रिप्रोडक्टिव यानी कि रिप्रोडक्शन कराते हैं, असिस्ट करके, है ना, किसी की सहायता से रिप्रोडक्शन कराते हैं। अब सवाल ये आया कि इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी का मतलब है इनएबिलिटी ऑफ कपल टू प्रोड्यूस प्रोजेनी। मतलब जब कपल बहुत लंबे समय तक अपनी कोई संतान को पैदा नहीं कर पाते हैं तो उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? अब कब आप कहोगे कि ये जो कपल है ये इनफर्टाइल है ना, या कब आप कह सकते हो कि ये जो कपल है इनमें इनफर्टिलिटी आपको दिख रही है? ऐसा सिर्फ तब होगा जब वो रेगुलर सेक्सुअल को हिबिशन कर रहे हैं, है ना, वो भी अनप्रोटेक्टेड। यहाँ पर एक शब्द आप ऐड करोगे कि जो भी वो सेक्सुअल कोहिबिशन कर रहे हैं वो अनप्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो अगर वो एक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट में आ रहे हैं, कब तक? 1 या 2 साल तक लगातार या उससे ज़्यादा समय तक, और उसके बावजूद उनका कोई यहाँ पर बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो हम कहते हैं कि वो जो कपल है वो इनफर्टाइल हैं। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि आपको कोई दूसरी मेथड्स का सहायता लेके इनफर्टिलिटी को कन्वर्ट करना होता है फर्टिलिटी में। अब ये इनफर्टिलिटी आती कैसे है, इसके लिए बहुत बारी ये फैक्चुअल एक टाइप का क्वेश्चन है। कभी कभार वैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, एमसीक्यू में बहुत कम चांसेस है, पर फिर भी हम देखेंगे। काफ़ी कॉमन सी चीज़ें हैं इनफर्टिलिटी आने में। सबसे पहला हाथ होता है हमारे लाइफ स्टाइल का या हमारे स्ट्रेस फैक्टर का। तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया। दूसरा फैक्टर है जो लोग स्मोकिंग करते हैं या ड्रग्स लेते हैं, है ना, इंट्रावेनस इंजेक्शंस लेते हैं, उनमें ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है कि वो इनफर्टाइल बहुत काफ़ी ज़्यादा जल्दी फ्रीक्वेंटली होते हैं। अगली चीज़ है, हो सकता है जो इंसान है उसको पहले से ही कोई जेनेटिक या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रहा हो। और लास्ट चीज़ है, हो सकता है कि जो इंसान है उसमें न्यूट्रिशनल या हार्मोनल कोई डिफिशियंसी रही हो, तो वो इनफर्टाइल हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको आप लिख सकते हो और ये आपको काफ़ी अच्छा हेल्प करेंगे अपने मार्क्स को स्कोर करने में। तो हमने समझा इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी को आप प्रॉपरली डिफाइन कब करोगे? जब रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस हो रहा है फॉर एन इंटरवल ऑफ 1 और 2 ईयर्स और मोर। उसी केस में जो हमारे कपल हैं या जो इंसान है उसको अनफर्टाइल घोषित किया जा सकता है, और ये कोई भी हो सकता है, आइदर मेल और आइदर फीमेल। नाउ, तो जब अगर कोई कपल इनफर्टाइल निकलता है या कोई भी पार्टनर अगर इनफर्टाइल निकलता है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं आर्ट का, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का। अब ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और साथ ही साथ कॉस्टली है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है आर्ट, ये 2 तरीके की होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब अगर मैं बात करूँ ना इन वीवो फर्टिलाइजेशन की, तो ये जो शब्द लिया गया है ये वाइवम से लिया गया है। वीवो जो शब्द है वो वाइवम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लिविंग। मतलब जब आप लिविंग बॉडी के ही अंदर फर्टिलाइजेशन करा रहे हो तो हम उसको कहते हैं कि वो इन वीवो फर्टिलाइजेशन है। और इन विट्रो मतलब होता है टेस्ट ट्यूब कंडीशन या ग्लास कंडीशन, है ना, टेस्ट ट्यूब या फिर ग्लास ट्यूब, ठीक है। तो उसकी जो कंडीशन होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मतलब अब क्योंकि आपके जो कपल हैं वो अपनी प्रोजेनी तो प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना है। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप जो प्रोजेनी है, जो फ्यूज़न होना है स्पर्म और ओवम का, उसको आप बाहर करा रहे हो, ग्लास ट्यूब में करा रहे हो और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो। या दूसरी चीज़ है इन विवो फर्टिलाइजेशन की, जो भी आपका फ्यूज़न की प्रोसेस है वो आप जाइगोट में ही करा दे रहे हो। तो यही दोनों टेक्निक्स हैं, इनको हमें काफ़ी अच्छे से देखना है और तब जाके हम इस टॉपिक को बहुत प्रॉपरली समझ पाएंगे। तो इसको अब देखना शुरू करते हैं। सारा कॉन्सेप्ट जो है अपना वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर कैसे हो जाएगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले देखो, इन विट्रो मतलब लिविंग के अंदर आप डाल रहे हो। मैंने बता दिया कि विट्रो मतलब क्या होता है, आपका नॉन लिविंग होता है, सॉरी, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप यहाँ पर जो है बेबी को डाल रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है एक, तो इसका एक और नाम होता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम।
और दूसरी चीज़ देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो IVF, इसको IVF टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, आपने ऐड भी सुना होगा है ना, जैसे इंदिरा IVF है, ये सारी टेक्नोलॉजी होती है। तो IVF का मतलब ही होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगली चीज, इसको IVF ET भी कहते हैं। IVF ET मतलब क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ET मतलब है एम्ब्रायो ट्रांसफर, मतलब जो आप एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हो वो कहाँ कर रहे हो? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से निकाल के आप एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हो। अब समझना होता क्या है, देखो, स्पर्म और ओवम जब फ्यूज़ करते हैं तब जाइगोट फॉर्म होता है, और वही जो जाइगोट है बाद में वो आपका बच्चे में कन्वर्ट होता है। तो ये जो स्पर्म है और ये जो ओवम है, अब देखो यहाँ पर दोनों में से, एक हस्बैंड और एक वाइफ है, दोनों में से हो सकता है कमी किसी में भी हो सकती है ना, किसी में भी कमी हो सकती है। तो अगर हस्बैंड में कमी है तो हम स्पर्म किससे लेंगे? डोनर से लेंगे। और अगर वाइफ में कमी है तो ओवम किससे लेंगे? डोनर से लेंगे। ठीक है। और अगर हस्बैंड ठीक है तो स्पर्म किसका होगा? हस्बैंड का। और वाइफ ठीक है तो ओवम किसका होगा? वाइफ का, अदरवाइज डोनर का। तो जिस भी कपल में, जिस भी पेयर में या जिसमें भी कमी है उसका रिस्पेक्टिव है ना, या तो स्पर्म या तो ओवम हम डोनर से ले लेते हैं, और एक जो ओवम है या एक जो स्पर्म है वो ओरिजिनली रहता है एक पार्टनर का। तो जब हम इनको फ्यूज़ करते हैं तो ये जाइगोट फॉर्म करता है, और इस जाइगोट को फिर हम टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर तो दिया, जाइगोट बन भी गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा जाइगोट को कन्वर्ट करके यहीं पे हम इसको प्रोजेनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको कहीं ना कहीं फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब 2 कंडीशन आती हैं। मान लो आपका जो जाइगोट है वो 8 सेल्ड स्टेट तक है, ठीक है, 8 सेल्ड स्टेट तक है, मतलब उससे कम है ना, 7 सेल स्टेट है, 6 सेल स्टेट है। अगर ऐसा है तो उसको आप फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दोगे। कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दोगे। भाई बहुत जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ पर देखते हो है ना, ये आपका मान लो फेलोपियन ट्यूब है यहाँ से, तो यहाँ पे आपका एग होता है ना, सेम यहाँ पर भी आपका, ये मैं यहाँ से ऐसे बना लेता हूँ, और फिर यहाँ पर आपका यूट्रस आता है। तो आप ध्यान से देखो, आपका एग रिलीज कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो अगर बहुत ही छोटा जाइगोट है आपका, मतलब 8 सेल स्टेज या उससे कम जाइगोट है, तो उसको आप यहीं डालोगे, है ना। और अगर जाइगोट बड़ा बन जाता है, मान लो मोर देन 8 सेल स्टेज, और हम जानते हैं कि 8 से 16 सेल स्टेज को मॉड्यूला भी कहते हैं, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ही अपन पढ़ चुके होते हैं। तो अगर 8 सेल से बड़ा या मॉड्यूला की स्टेज में अगर जाइगोट पहुंच जाता है या उससे थोड़ा बड़ा बन जाता है, तो उसको हम यहाँ यूट्राइन में फिर ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको IUT कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। और अगर जाइगोट छोटा है तो हम उसको यहाँ डाल देंगे फेलोपियन ट्यूब में, तो उसको जिफ्ट कहा जाता है, जाइगोट इनसाइड फेलोपियन ट्यूब। तो ये बेसिक सी बातें हैं, और इस तरीके से आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट हो जाता है, या IVF ET भी कंप्लीट हो जाता है। अब बचता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। सो नाउ द लास्ट पार्ट, जो कि है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, मतलब आप लिविंग के अंदर फर्टिलाइजेशन कर रहे हो। देखो, इसकी एक कंडीशन होती है कि जो फीमेल है, भले ही वो ओवम को प्रोड्यूस ना कर पाए, लेकिन फीमेल कैपेबल होनी चाहिए कि अगर उसके अंदर जाइगोट डायरेक्टली अगर हम गैमीट्स को डाल दें तो वो उस गैमीट को जाइगोट में कन्वर्ट कर पाए, मतलब फर्टिलाइजेशन की कंडीशंस को वो प्रॉपरली प्रोवाइड कर पाए। जबकि जो इन विट्रो कंडीशंस थी वहाँ पर ऐसा था कि जाइगोट हम पहले से ही प्रिपेयर कर रहे थे और उसको देन फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन इस केस में हम डायरेक्टली गैमीट्स को फीमेल की बॉडी के अंदर इंटर कर रहे होंगे, जिसमें हमें कंडीशंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी कि सूटेबल कंडीशन जिनमें गैमेट जाइगोट में कन्वर्ट हो सकें। तो हम कब इसका यूज़ करते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन? जब फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म किया जाएगा बॉडी ऑफ फीमेल में। तो सो व्हेन एंड व्हाई इट इज़ डन बाय द फीमेल, जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते ओवम को, लेकिन सूटेबल कंडीशंस एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती हैं, व्हेन प्रॉब्लम इज़ विथ, जब प्रॉब्लम फीमेल के साथ हो और जब प्रॉब्लम मेल के साथ हो। तो समझते हैं कि करके देखिए, जब प्रॉब्लम फीमेल के साथ है तो आप यहाँ पर जिफ्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो। जिफ्ट मतलब गैमीट इनसाइड फेलोपियन ट्यूब। आप फीमेल की जो बॉडी है उसके अंदर आप क्या कर देते हो, डायरेक्टली गैमीट को यानी कि ओवम को इंसर्ट कर देते हो, एंड देन जब स्पर्मिएशन होगा बाय मेल ड्यूरिंग कोइटस, तो वो
जो स्पर्म होगा वो फीमेल के अंदर जो हमने अभी अभी ओवम को इंसर्ट करा है वो वहाँ पे फ्यूज़ कर जाएगा। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगर ये प्रॉब्लम मेल के साथ हो, मेल में क्या प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मतलब होता है जब बॉडी का जो स्पर्म काउंट है वो कम हो, या फिर एक इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो, यानी कि जो पेनिस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, उसको अपन इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। तो इस केस में हमारे पास दो टेक्नोलॉजी है, AI एंड ICSI। AI मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब अगर कोई जो मेल है उसमें ओलिगोस्पर्मिया है यानी कि लो स्पर्म काउंट है, तो हम क्या करते हैं, स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं और उनको डीप वेजाइना में पेनिट्रेट कर देते हैं। ठीक है, स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और देन उस स्पर्म को पेनिट्रेट कर दिया जाता है इनटू डीप वेजाइना, है ना, और फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। और दूसरा है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसको हम माइक्रो इंजेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जो फीमेल का ओवम होता है उसके अंदर डायरेक्टली मेल के स्पर्म को, क्योंकि उसमें आप ओलिगोस्पर्मिया है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, वो प्रॉपरली अंदर तक नहीं पहुंचा पा रहा है स्पर्म को, तो हम सिरिंज की सहायता से डायरेक्टली जो ओवम का न्यूक्लियस है उसके अंदर उसको इंसर्ट कर देते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेक्निक्स, है ना, ऑफ द आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे इंडिया में आप बच्चे का लीगल अडॉप्शन कर सकते हो। ठीक है, आप बच्चे को लीगली अडॉप्ट कर सकते हो। और एक दूसरी टर्म है, वैसे NCERT में दी नहीं है बट आपने सुनी होगी, सरोगेसी। है ना, सरोगेसी क्या होता है, जब एक वुमेन है ना, जिसको प्रोजेनी तो चाहिए पर वो ये नहीं चाहती कि वो 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी पीरियड है उसको होल्ड करके रहे, तो वो किसी दूसरी वुमेन को हायर करती है। उसमें जो वुमेन है और जो उसका पार्टनर है उसके गैमीट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जो चाइल्ड होगा उसको वुमेन रख लेगी। इसको सरोगेसी बोलते हैं। ये हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं है, बहुत जगह बैन भी है, बट स्टिल लोग इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने बहुत अच्छे समय से कॉन्सेप्चुअली इसको क्लियर कर लिया है।